कुंवरी थी। कुंवरी का नाम था वैराग्यवती। तो वैराग्यवती जैसा नाम था वैसा ही उनके अंदर गुण था, उनको वैराग्य प्राप्त हुआ था। तो ये क्या करती थी, रात दिन हमेशा के लिए ये हरि भजन करती थी, गुरु महाराज के जो चाहना करती थी, हरि भजन करती रहती थी। तो ये राजा ने सोचा कि मेरी कुंवरी को वैराग उत्पन्न हो गया है, वैराग्यवती बन गई, उनका नाम ही वैराग्यवती था। तो उन्होंने एकांत में एक महल बनाकर वो महल के अंदर ये कुंवरी को रखी कि आप एकांत में रहकर अपना भजन करो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जो डिस्टर्ब होगी तो हमारे को बता देना। तो ये कुंवरी महल के अंदर बंगला बनाया था, बंगला के अंदर रहती थी, अपना भजन करती थी। तो एक बार क्या हुआ, संध्या जो अंधारा हो गया था, वो जंगल के पास में ही महल आया हुआ था। एक जो चोर था, वो चोरी करने के लिए इरादे ये महल के अंदर कोई क्या सुराख करने लगा, दीवार के अंदर ये सुराख करने लगा। तो जब ये सुराख महल की दीवार तोड़ने लगा, उस टाइम में ये कुंवरी क्या कोई ऐसा भजन गा रही थी, ऐसा गीत गा रही थी कि वो गीत के अंदर क्या था कि गुरु महाराज की चाहना थी। वो जो गीत गाती थी उसमें क्या बताती थी कि अभी तक मेरे को गुरु नहीं मिला, मेरे गुरु की बहुत ज़रूरत है। तो ये चोर ने सुन लिया। तो चोर ने क्या किया कि ये कुंवरी को तो गुरु की ज़रूरत है। तो ये चोर ने ये जो छेद लगाता था, ये छेद तो छोड़ दिया, ये दाढ़ा जो चोरी करनी थी वो छोड़ दी। और जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया, साधु का वेश धारण कर लिया, मेरे जैसे कपड़े पहन लिए, और साधु का वेश धारण करके वो जो कुंवरी का महल था, बंगला था, वो बंगले के पास में आकर अलग निरंजन करके खड़ा हो गया। तो ये कुंवरी ने देखा कि कोई साधु मेरे महल पे, मेरे आंगन आया है। तो उन्होंने आदर सत्कार दिया, आसन दिया और बैठाया। तब क्या हुआ, वो जो कुंवरी ने कहा, महात्मा जी आप पधारे तो इधर विराजो, मैं आपके लिए जल पान कर रहा हूँ, मैं जल सेवा करूँ। जब ये पानी लेने के लिए अंदर तो बंगले के अंदर जा रही है, कमरे के अंदर, तब चोर ने क्या किया, ये चोर कहे अरे जो कुंवरी जी आप सुनिए, आपके गुरु है कि नहीं है। तो कुंवरी जी तो उनके तो गुरु तो किया हुआ नहीं था। तो विचार में पड़ गई। तो वो कहने लगी कि गुरु तो अभी तक मेरे को मिला नहीं और किया भी नहीं है, मैं गुरु की चाहना तो करती हूँ, गुरु को ढूंढ रही हूँ पर मिलता नहीं है। तो कि मैं लुगरे के आस का पानी नहीं पीता हूँ, आप पानी मत लाना। तो कुंवरी ने विचार किया कि मेरे आंगन में आया है ये साधु और ऐसे पानी पिए बिना, आदर सत्कार बिना चला जाएगा, तो ये भी ठीक तो नहीं है। तो अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, तो कि गुरु तो अभी तक तो मिला नहीं है, तो आप भी पधारे हैं तो आप ही गुरु बन जाओ ना मेरे। आप हम नुकरे हैं ना, आप मेरे हाथ का पानी नहीं पीते तो आप गुरु बन जाओ, उनके बाद में मैं आपकी सेवा करूं। तो कि ठीक है, हम आपको गुरु उपदेश दे देता हूं, लेकिन ऐसे नहीं तो कि कैसे। तो उन्होंने क्या किया, जो क्या तेरे घर के अंदर, तेरे बंगले के अंदर तेरा जो गहना गोठा, जो गहना गोठा, ये दागिना बागिना, जो सोने का जो हार है कि मोती है कि कोई हीरा जड़ित कोई हार बीजा, जो उनकी पोटली बांध ले और मेरे साथ जंगल में चल। जंगल में ये तो मैं तो गुरु दीक्षा दूंगा, इधर नहीं दूंगा। तो कि ठीक है, आप गुरु बनते हैं, मेरे को गुरु दीक्षा देते हैं, तो ठीक है। वो जो उनके पास में सोना है, हीरा मोती जो कुछ भी था, उनकी पोटकी बांध ली और वो पोटकी लेकर जंगल में गए। वहाँ जाकर चोर ने क्या किया, चोर ने एक पेड़ था, पेड़ से एक रस्सी से कुंवरी को बांध दिया, वो लड़की को बांध दिया, और जो पोटली थी वो पोटली लेकर वो वहाँ से भाग गया। और कहते क्या कि ये मैं बंधन करके जाता हूँ, तो ये कि मैं वापस आऊँ उस टाइम मैं खोलूँगा, दूसरों के हाथ मत खुलाना। तो कि ठीक है भाई, अब गुरु महाराज ने कहा है तो ठीक है। वो खड़ी है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और सभी को पता चला कि कुंवरी तो बंगले में नहीं है, महल में नहीं है। तो जो राजा को पता चला, राजा ने क्या किया, राजा को सिपाही को बुलाया और इधर इधर सभी ढूंढाया। तो पता चला कि कुंवरी कहीं पेड़ से बंधी हुई है। राजा कुंवरी के पास गया, उनकी बच्ची के पास में जाकर बच्ची को कहता रहे, बेटा तेरा ये हाल किसने किया है। तो ये कुंवरी कहती है, नहीं नहीं पिताजी, ये तो मेरे गुरु महाराज का बंधन है, आप नहीं खोल सकते, उसको टच मत करना। अरे कि बेटा ऐसा गुरु नहीं होता है, ये तो कोई पाखंडी होगा, मेरा जैसा कोई पाखंड चढ़ाता होगा।
ये होगा, ऐसा ऐसा गुरु नहीं होता। ये गुरु हो तो ऐसा बंद पेड़ से नहीं बांधते। नहीं नहीं, ये तो कि मेरे गुरु महाराज का ही बंधन है, हम तो आप कोई छोड़ नहीं सकते। पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन वो कुंवरी मानी नहीं। तो फिर क्या किया, ये एक दिन और निकल गया। तो वो कहते हैं कि भाई कि विष्णु भगवान का के वो जो है ना बैठने का आसन वो के डोलने लगा। तो डोलने लग गया तो विष्णु भगवान ने क्या किया, नारद जी को बुलाया। अरे नारद जी इधर आओ भाई, ये क्या, ये मूर्ति लोक में क्या हो रहा है, मेरा ये इधर क्या है, ये डगमग हो रहा है, जाकर पता करो। तो नारद जी वहाँ जाता है, जाकर वो कुंवरी के पास में खड़े होता है और कुंवरी को कहता है, अरे बेटा तुम्हें किसने बांधा, ये बंधन किसका है? तो कि ये तो मेरे गुरु महाराज का बंधन है, आप नहीं छोड़ा सकते होगा। अरे गुरु महाराज ऐसा नहीं होता, ये तो चला गया, कोई चोर लुटेरा होगा, तेरे को ये ठगी करके ये धन लेके चला गया है, ये तो वापस नहीं आएगा, मैं ये तेरा बंधन खोल देता हूँ। तो कि नहीं नहीं, ये तो मेरा गुरु महाराज का बंधन है, वापस आएगा तभी खुलेगा। अरे नहीं होता ऐसा गुरु, तो भी ये कुंवरी मानी नहीं। तो कि ऐसा गुरु क्यों नहीं होता, अभी तो 3 दिन हुआ है, तो आप तो कहीं किसी के कहीं प्रकट होते नहीं है, ऐसे प्रकट नहीं होते, अभी तो 3 दिन हुआ है ना, आप इधर मेरे पास में आकर खड़े हो गए हो, तो क्यों, ये गुरु महाराज का बंधन सही है बिल्कुल, तब आप आए हैं। तो फिर ये नारद जी का माना नहीं। नारद जी विष्णु भगवान के पास में गया और जाकर कहा, अरे तैयारी करो, चलो, ये तो मानती नहीं है, ये तो ये रस्सी से टच भी नहीं करने देती है। तो कि चलो, विष्णु भगवान और नारद जी वहाँ आए और जाकर विष्णु भगवान ने समझाया कि बेटा ये बंधन है, ये ऐसा बंधन नहीं होता, ऐसा गुरु नहीं आता, ये बंधन ये मैं खोल देता हूँ। तो ये मना करती, नहीं ये मेरा गुरु महाराज का बंधन है, हम आप कोई नहीं खोल सकते। तो कि ठीक है, नारद जी के सामने विष्णु भगवान ने देखा, नारद जी कहीं ढूंढो, ये उसको पकड़ के लाओ कहीं से। तो नारद जी कहता है कि कहाँ होगा, अरे इधर कहीं कहीं शेर लगाता होगा, चोरी करने के लिए घूमता होगा, जाकर पकड़ उसको लाओ। तो नारद जी घूमता घूमता वो चोर को पकड़ा और चोर को कहा कि भगवान तेरे को बुला रहे, चल। तो चोर कहता, मेरे को भगवान बुला रहा है, अरे मैं तो चोरी करने वाला व्यक्ति, मेरे को भगवान कैसे बुलाता होगा? तो नहीं कि जरूर बुलाता है, चलो कि मेरे साथ में। तो कि चलो, वहाँ आए, आकर देखता है विष्णु भगवान ने कहा, ये क्या किया है तूने, ये बच्ची का उसका बंधन खोल दो। तब उन्होंने ये जो गुरु महाराज ने आकर बंधन खोला चोर ने। जब वो चोर ने बंधन खोला तो कुंवरी ने क्या किया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद दिया बताए। तो कुंवरी ने जाकर चोर के पैरों में नमन किया और उसके बाद में भगवान के जो विष्णु भगवान के पैरों को नमन किया। तो ऐसा था, ये वैराग्यवती ऐसी महान थी। तो गुरु महाराज की जो कटाई कैसा ही था, तो भी गुरु महाराज ने कोई नेम दे दिया, उनका पालन कर दिया, तो उनका उद्धार हो गया, भगवान को भी वहाँ आना पड़ा। तो आप यहाँ पधारे हैं, तो आप कृपा करके, आप तो नहीं मानोगे, मुझे पता है नहीं मानोगे, क्योंकि आपका तो उद्धार होने वाला, चलो देख ज़्यादा नहीं कह सकते, होगा उद्धार होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, मनुष्य धारे वो कर सकता है, इंसान वही इंसान है, वही भगवान है, कोई और तो है नहीं। इंसान में से नर में से नारायण बन सकता है, और जो और भी बनना हो तो बन सकते हैं। तो आप इधर बजा रहे हैं, यह सत्संग चल रहा, सत्संग का लाभ ले, माताएं बहनें बातें कम करें और थोड़ा जो भजन सुने उनका अर्थ समझे। जो अर्थ आप समझोगे तो ही आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। वो कहते हैं कि जो गुरु महाराज ने बताया कि जो जाप है, जाप 4 प्रकार के आते हैं। आप जो जप करते हैं, माला लेकर बैठते हैं और जप करते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई ओम ओम कहते हैं, कोई सोम सोम कहते हैं, कोई हरि हरि करते हैं। ये अलग अलग मंत्र गुरु महाराज देते हैं, ये रटते रहते हैं। तो उनका जाप 4 प्रकार के होते हैं। तो कि कौन सा जाप होता है? एक पहला जो जाप है वो मानसिक कंठस्थ जाप। कंठस्थ जाप मतलब आप बोलते हैं, कोई राम राम करते हैं तो जोर से बोलते हैं, दूसरों को सुनाई देता है, उनको कंठस्थ जाप कहते हैं। और जो दूसरा जाप है वो मानसिक जाप। मानसिक जाप किसको कहते हैं? कि जो मन में जपते हैं, कोई जोर से नहीं बोलते, ये खुद ही जपते हैं और खुद ही सुनते हैं, मन में जपते हैं, दूसरों को सुनाई नहीं देता, उनको मानसिक जाप कहा जाता है। एक भावनात्मक जाप आता है। वो भावनात्मक जाप कैसा होता है कि भावनात्मक जाप है वो खुद ही रटते तो नहीं है, लेकिन उनकी भावना वहाँ लगी रहती है। हमेशा वो काम करता है कि चाहे कुछ भी काम करता है, पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उनकी भावना लगना वो वहीं लगी रहती है, उनको भावनात्मक जाप कहते हैं। जैसे कि कोई
माता कोई अपने बच्चे को कोई दूसरे कमरे में सुलाकर किचन में काम करती है तो लोग उनका जो भावना है, उनका जो मन है, जो भावना है वो कहाँ लगा रहेगा? वो उनके बच्चे के ऊपर लगा रहेगा कि मेरा बच्चा कब जग जाएगा और गिर जाएगा कि पड़ेगा कि रोएगा, क्या होगा। तो ये उनकी भावना वहाँ लगी रहती है। लेकिन जो काम करती है किचन का, रसोई का काम करती है, तो काम भी करती है लेकिन उनकी भावना वहाँ लगी रहती है। ये भावनात्मक जाप है। वो रटती नहीं है कि फलाना मेरा बच्चे का नाम लीजिए, रटती नहीं है, लेकिन भावना लगी रहती है। उनको भावनात्मक जाप कहते हैं। और एक चौथा जाप आता है अजंपा जाप, अजप्या। अजप्या जप्या वगैरह जपने की जरूरत नहीं है। अजप्पा जाप उनको कहते हैं, साक्षी जाप भी कहते हैं। ये दोनों अजप्पा जाप किसको कहते हैं? आप कहते हैं ना, आप माला फेरते हैं कि ज्ञानी लोग एकटे होते हैं, तो भाई अजप्पा जाप कैसा होता है, क्या होता है? तो ये सुन लो, ये अजप्पा जाप है कि वो जप्या बिना जपाता है, अपने आप जपाता है, उनको अजप्पा जाप कहते हैं। जप्या जपने की जरूरत नहीं है। वो साक्षी जाप भी कहते हैं। वो कि अपने अंदर से एक ऐसी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज आती है, वो आवाज अपने अंदर भी है, बाहर भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, और पहाड़ों की गुफा में चले जाओगे तो वो भी ये आवाज चालू ही रहती है। वो आवाज कभी मिटती नहीं है। वो आवाज ये चालू ही चालू रहती है। तो जब आप धीरे धीरे जो ये कंठस्थ जाप, मानसिक जाप, भावनात्मक जाप में से आगे बढ़ जाते हैं, तब वो आवाज वहाँ से आती है, वो आवाज आपको दिखाई देती है। इसीलिए उसको साक्षी जाप कहते हैं। आप देखते हो, सुनते हो कि ये आवाज यहाँ से उत्पन्न हो रही है और ये ऐसे हो रही है, उनको साक्षी जाप भी कहते हैं। और अजप्पा बिना जपे ये आवाज चालू ही चालू रहती है, अपने खुद ही जपते नहीं है, लेकिन वो आवाज चालू ही चालू रहती है। उनको अजप्पा जाप कहते हैं और साक्षी जाप भी कहते हैं। तो ये अजप्पा जाप आप सुनने लग जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि ये आवाज कहाँ से आती है, कैसी आती है। और जब परले हो जाएगा तो भी ये आवाज चालू है। पाताल के अंदर चले जाओगे, तो दरिया के अंदर चले जाओगे तो भी ये आवाज चालू है। आकाश में चले जाओगे तो भी ये आवाज चालू है। ये आवाज नहीं तो कभी मरती नहीं है, नहीं उनको पानी भिगो सकती है, नहीं उनको कोई जला सकता है। ये आवाज हमेशा चालू रहती है। तो ये शब्द रूपी आवाज है। वो शब्द रूपी आवाज के साथ जो साक्षी जाप में, अभी तक साक्षी जाप में आप हो, जो ये अजप्पा जाप से जो आगे बढ़ गए और जो आवाज के साथ आग मिल गए, तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वही है जो आवाज, वही है वो जो परमपिता परमेश्वर है, वो उनको जो ब्रह्म है, ब्रह्म की आवाज आ रही है, वो ब्रह्म के साथ आप ब्रह्म बन के जाओगे तभी अपना उद्धार होगा। तो उनके लिए अपने मेहनत करनी पड़ती है। कोई अच्छे महापुरुष के शरणों में जाना पड़ता है। अपने गुरु महाराज चले गए, वैसे जो गुरु महाराज की शरणागति स्वीकार करनी पड़ती है। आप लोगों तो खुद ही ज्ञानी बन गए। हम जो तो चाहे कि वो कोई सज्जन लोग कितनी बातें करे, कितना ही वो क्या है टकोरा लगाते रहे, लेकिन आपको कभी लगने वाला नहीं है। ये युवा साथी तो ऐसे ही घूमते रहते, ऐसे किसी का मानते ही नहीं। ये तो उनके माता पिता का भी मानते नहीं है। क्योंकि ये तो क्या कहते, हम तो क्या सर्वतंत्र बन गए। ये पहला परतंत्र था। ये परतंत्र से मार के मुड़े सीखते रहते थे, क्योंकि भय था कि मारे को किसी को कोई मारेगा। लेकिन वो बाबा साहब की कृपा होगी और उनको स्वतंत्र बना दिया, तो उल्टा ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे, दुरुपयोग करते